हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज के रक्षक डोगा की एक और बेहद सनसनीखेज कॉमिक मातृभूमि। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं मातृभूमि, राज कॉमिक से मेरा जुनून। लेखक नितिन मिश्रा, आर्टिस्ट हेमंत, इंकिंग लक्ष्मीदमन, कैलीग्राफी लक्ष्मण, कैलीग्राफी हरीश शर्मा, संपादक मनीष गुप्ता। मातृभूमि यानी भूमि जो हमें मातृत्व का सुख प्रदान करे, परंतु यहाँ मातृभूमि का पर्याय जन्मभूमि से नहीं है। क्या सिर्फ जननी को ही माता कहलाने का अधिकार है? टन 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 टन। यदि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया जाता कि मातृत्व की में श्रेष्ठ कौन, माता देवकी जिन्होंने जन्म दिया या माता यशोदा जिन्होंने लालन पालन किया, यकीनन भगवान भी लालन पालन करने वाली माता के मातृत्व को ही शीर्ष स्थान देते। टन। तो क्या मनुष्य की कर्म भूमि, जिसे वो अपने खून पसीने से सींचता है और जो बदले में उसे एक माँ के आंचल की ठंडी छांव का सुख प्रदान करती है, एक लालन पालन करने वाली माता का कर्तव्य नहीं निभाती? कौन सी भूमि श्रेष्ठ है? जन्मभूमि जहाँ मनुष्य ने जन्म लिया, या कर्मभूमि जहाँ इंसान ने कर्म किया? किस भूमि को मातृभूमि कहलाने का सर्वप्रथम अधिकार है? ईलो सूरज, बिटवा तोहरा खट्टा मीठा बर्फ का गोला। आप रोज मेरा पसंदीदा खट्टा मीठा बर्फ का गोला लाना नहीं भूलते गोला चाचा? कैसन भूल सकता है बिटवा, तुम बच्चा लोग खाती रही तो हम रोज यहाँ आवत है, बाकी हमारी दुनिया में ही है ही कौन। हम भी तो हर रोज इसलिए यहाँ आवत हैं गोला चाचा, क्योंकि तोहरा बर्फ के गोला का मुकाबला दुनिया का कोनो आइसक्रीम नहीं कर सकत है। आखिर जिन बर्फ के गोलों में आपके प्रेम व स्नेह की मिठास जो मिली होती है। राजनीति का एक ही उसूल है, डिवाइड एंड रूल। मराठा उद्धार संघ। भाऊ, स्टेट इलेक्शन सिर पर है। हमारी नई बनी पार्टी की लोकप्रियता अभी इतनी नहीं है कि हम यह इलेक्शन जीत सकें। यह इलेक्शन मराठा उद्धार संघ ही जीतेगा। अपने चाचा शिवाजी राव मराठे की छत्र छाया से निकलकर मैंने नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण इसलिए किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति पर मेरा एक छत्र राज हो। यदि हमारी पार्टी की लोकप्रियता अधिक नहीं है तो उसे रातों रात लोकप्रिय बनाना होगा, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है। राजनीति का एक ही उसूल है, डिवाइड एंड रूल। हम कुछ समझे नहीं भाऊ। महाराष्ट्र में राजनीति कर रही हर बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक होता है मराठी मानुस। हमें इसी वोट बैंक पर कब्जा करना है। मराठी मानुस को यकीन दिलाना है कि सिर्फ हम ही उसके हित के बारे में सोचते हैं। परंतु हम यह करेंगे कैसे? महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय यूपी, बिहार जैसे राज्यों से आते हैं। इनमें ज़्यादातर निचले तबके के लोग हैं, मजदूर, रेहड़ी, खोमचा लगाने वाले इत्यादि। इनमें से अधिकतर का नाम तो मतदाता सूची में होता ही नहीं है, यानी हमारे किसी काम के नहीं है। हमें मराठी मानुस को यकीन दिलाना है कि यह उत्तर भारतीय उसकी मातृभूमि पर उसका हक, उसका निवाला छीनने के लिए आए हैं, और हम इन उत्तर भारतीयों को अपनी मातृभूमि से बाहर खदेड़कर मराठी मानुस के हक की रक्षा करेंगे। दामले, मुंबई के अपने सभी कार्यकर्ताओं और सभी गुंडों को तैयार करो। कल हमारी जन जागरण रैली निकलने के बाद उत्तर भारतीयों पर हमले शुरू हो जाने चाहिए। कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल फेंको सालों को, पहले मुंबई और फिर पूरे महाराष्ट्र से। हमारी मातृभूमि पर रहकर हमारा ही निवाला छीन रहे हैं यह उत्तर भारतीय। हमारी मातृभूमि पर रहते हैं, हमारे हिस्से की रोटी हमसे छीन कर खाते हैं और हमारे ही घरों में सेंध लगाते हैं। पर अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। खेत में जबरन उग आई खरपतवार की तरह उखाड़ कर फेंकेंगे इनको। मराठा उद्धार संघ मराठी मातृभूमि पर एक भी मराठी मानुस के हक का निवाला किसी उत्तर भारतीयों को छीन कर नहीं खाने देगा। चुन चुन कर बाहर निकाल फेंकेंगे हम इन्हें। जय महाराष्ट्र, उत्तर भारतीय वापस जाओ, राजा राव जिंदाबाद। सारा इंतजाम हो गया है भाऊ, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। यही सही समय है दामले
लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। उजाड़ दो उत्तर भारतीयों की बस्तियां, आग लगा दो उनके घरों को, एक एक को बीच सड़क पर खींच खींच कर मारो, जीना आराम कर दो उनका, ताकि खुद ही हमारी मातृभूमि छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए वो। राजनीति का एक ही उसूल है, डिवाइड एंड रूल। देख रहे हो ना अदरक चाचा, अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए मुंबई के प्रांतवाद की आग में झोंकने पर उतारू हैं राजा राव मराठे। यदि आग भड़क गई तो आसानी से नहीं बुझेगी। नफरत की जो चिंगारी राजा राव ने सुलगाई है, वह हिंसा के ऐसे शोले का रूप धारण करेगी जो ना जाने कितने बेगुनाहों के जीवन को खाक कर देगी। छोटे गांव व छोटे शहरों से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोग हमेशा बड़े शहरों का रुख करते हैं। मुंबई और मुंबई वासियों ने हमेशा खुले हाथ और खुले दिल से यहाँ आने वालों का स्वागत किया है, परंतु राजा राव मराठे के भड़काऊ भाषण उन्हीं दिलों में दरार पैदा कर सकते हैं। राजा राव मराठे के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देगा डोगा। काम जैसा समझाया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। टेंशन मत लो दामले साहब, अपन सब संभाल लेगा। आग लगा दो सारी बस्ती को, मार भगाएंगे इन उत्तर भारतीयों को अपनी मातृभूमि से। आग, भागो, बचाओ, जरूर भागो, लेकिन सिर्फ इस बस्ती से नहीं, महाराष्ट्र की धरती से भागो, हमारी मातृभूमि से भागो। वारे मातृभूमि के लाल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, यह सब भी मातृभूमि के लाल थे। परंतु इनकी मातृभूमि थी पूरे हिंदुस्तान की धरती। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नापाक नीति को विफल करते वक्त भारत माता के उन सच्चे सपूतों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गैरों की नीति अपनों की राजनीति बनकर अपनी मातृभूमि का बंटवारा कर देगी। स्वतंत्र भारत के हर नागरिक को समान अधिकार है देश के किसी भी हिस्से में बसने का और 2 वक्त की रोटी कमाने का, और अपने निजी या राजनीतिक फायदे के लिए यह अधिकार आम जनता से छीनने की इजाजत डोगा किसी को भी नहीं देगा। किस किस को रोकेगा डोगा? इन भार गांव वालों को अपनी मातृभूमि से भगाने के लिए तो हर मराठी मानुस कमर कसर करके तैयार बैठा है। अपनी मातृभूमि के प्रति तेरा प्रेम तेरे पैंट की जेब से बाहर झांक रहा है, जो यकीनन तेरे बाप राजा राव ठाकरे की मेहरबानी है। हराम के यह टुकड़े तुझे इन गरीबों की बस्ती जलाने की ताकत तो दे सकते हैं, परंतु डोगा के क्रोध की अग्नि का सामना करने की शक्ति नहीं दे सकते। परंतु डोगा वाकई किस किस को रोक सकता था? उत्तर भारत से आए यह दिहाड़ी मजदूर कम दिहाड़ी दरों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस कारण बिल्डर यहाँ के लोकल मजदूरों के बजाय इन्हें काम पर रख लेते हैं। मार भगाओ इन हरामखोरों को अपनी मातृभूमि से। हमें क्यों मार रहे हो साहब? हम तो गरीब मजदूर हैं। यही तो तुम्हारा अपराध है कि तुम इस देश में गरीब बनकर पैदा हुए। चंद घंटों में ही प्रांतवाद की आग में पूरी मुंबई सुलगने लगी। कहाँ से आया है तू? यूपी से। ओ, तो यूपी का भैया है तू। चल भैया, हम तुझे वापस यूपी पहुंचाने का इंतजाम किए देते हैं। रुक जा बुढ़े, कहाँ से आया है तू? अपने घर से। जास्ती शाना मत बन। जन्मभूमि क्या है तेरी? हमार जन्मभूमि तो ई हिंदुस्तान की धरती है बिटवा। साला बुढ़ा जुबान लड़ाता है। हाथ संभालो बिटवा, तुम्हारे बाप की उम्र का हूं मैं। सच्चे मराठे की रगों में तुझ जैसों का गंदा खून नहीं होता बूढ़े। भूखे नंगे आए थे ये लोग अपने गांव कस्बों से, भूखा नंगा ही वापस भेजेंगे इन्हें हम। चर्र, हमारे पैरों की धूल है ये, पैरों तले रोन देंगे इन्हें हम। हमारी मातृभूमि पर आकर हमारा ही हक मार कर खाते हो, मुंह पर थूक कर भगाएंगे तुम लोगों को यहाँ से। चल बूढ़े, अब निकल ले यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आइयो। तुम एक माँ के आंचल के दूध पर उसकी हर संतान का समान अधिकार होता है, उसी तरह देश की मिट्टी पर हर हिंदुस्तानी का समान अधिकार है। एक लाचार बूढ़े की इज्जत उतार कर तुम लोगों ने उसके स्वतंत्र हिंदुस्तानी नागरिक होने का ही अधिकार नहीं छीना, खुद को इंसान कहलाने का अधिकार भी छीन लिया है।
हिंदुस्तान की सरजमी पर सांसें लेने का अधिकार डोगा तुमसे छीनता है। अगर मेरे सवाल का मुझे सही सही जवाब नहीं मिला तो अगले ही मिनट तेरा भेजा यहाँ सड़क पर पड़ा होगा और मेरा साथी उसे नोच रहा होगा। अपन को छोड़ दे बीड़ू, अपन सब कुछ बताएगा। गुंडे ने जो कुछ भी बताया वो सुनकर डोगा के दांत भिंचते चले गए। बेहद खौफनाक मंसूबे हैं राजराव मराठे के। यदि वो इन्हें अमली जामा पहनाने में सफल हो गया तो भीषण रक्तपात मचेगा। अरे गोला चाचा कहाँ चले गए? अपमान की आग में जलते कहीं गोला चाचा कुछ अनर्थ ना कर बैठे। मोती, अपने साथियों के साथ मिलकर गोला चाचा को ढूंढो। जहाँ भी वो हो मुझे आकर बताओ। वुफ वुफ। ठीक है डोगा। 10 साल का था जब मुंबई आया था। 50 साल तक इस धरती को ही अपनी मातृभूमि माना। आमची मुंबई माना। पैसा नहीं कमाया पर इज्जत और अपनापन कमाया था। आज मातृभूमि के साथ साथ वो भी छीन गए। सबका समान अधिकार है। हिंसा बंद करो। धाय 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 चाक बड़ाम। बचाओ, कोई बचाओ। अंकल, अंकल मुझे बचाओ अंकल। चिंता मत करो बिटवा, हम तुमको बचा ही लेंगे। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। उफ, सही समय पर पहुंच गया मैं। बड़ाम। मोती और उसके साथियों ने सही समय पर बता दिया कि गोला चाचा कहाँ है, वरना अनर्थ हो जाता। विस्फोट के धमाके से यह दोनों बेहोश हो गए। मुझे इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। कार छोड़ेगा या दुनिया? कार। स्क्रीन। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इट्स एन इमरजेंसी। जिन बुजुर्ग वार को तुम लाए हो डोगा, वह अब खतरे से बाहर हैं, परंतु बच्चे की सिचुएशन क्रिटिकल है। एक्सेसिव ब्लड लॉस से जान का खतरा बना हुआ है, तो उसे खून चढ़ाने का इंतजाम करो डॉक्टर। कुछ भी करके उसे बचाओ। उस बच्चे की जिंदगी पर मुंबई की शांति निर्भर है। यह आसान नहीं है डोगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है। सारे शहर में ऐसी मारकाट मची है कि किसी भी दूसरे हॉस्पिटल या ब्लड बैंक से अभी खून मंगवाना नामुमकिन है। हमारा खून जांच लो डॉक्टर साहब, अगर हो सके तो हमारा खून चढ़ाई दो बचुआ को। परंतु इस हालत में रक्तदान आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है बाबा। हमारा पूरा जीवन बच्चा लोगन के बीच ही गुजरा है। अगर बच्चा को बचाए में हमारा जान भी चली जाए तो कहूँ ना गम नहीं। मैं आपका ब्लड ग्रुप चेक करवाता हूँ। आपका खून बच्चे से मेल खा गया है, आप रक्तदान कर सकते हैं। अब देर नहीं करो डॉक्टर, निकाल लो हमारा रगों से सारा खून और बचाई लो बचवा की जान। मराठा उद्धार संघ। अपने लड़के लोग अक्खा महाराष्ट्र से उत्तर भारतीयों को खदेड़ रहे हैं भाऊ। हर छोटे बड़े न्यूज़ चैनल और अखबार के मुख्य पृष्ठ पर मराठा उद्धार संघ और राजाराव मराठे के नाम की ही चर्चा है। आम मराठी मानुस अभी हमें लेकर आम राय नहीं बना पा रहे हैं, परंतु यदि हम ऐसे ही मराठी मानुस के हितों का मुद्दा बनाकर अपनी स्ट्रेटजीज प्लान करते रहे तो आने वाले स्टेट इलेक्शन में मराठा उद्धार संघ का सत्ता में आना तय है। राजनीति का एक ही उसूल है, डिवाइड एंड रूल। चिंगारी को हवा देकर शोला बनाना ही हमारा काम है। हर सही मुद्दे को गलत तरीके से आम जनता के सामने रखना और आम जनता के हितों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना ही राजनीति है। मराठी असीमता और मराठी गौरव के पर्दे की आड़ में वोटों की राजनीति खेलनी है हमें। मराठी मानुस की हर समस्या को बड़ा चढ़ाकर उसे समस्या में गहरा फंसा कर अपना फ़ायदा करना है हमें, ना कि उन समस्याओं का समाधान करके। भाऊ, इस फसाद में 4 मर्द, 7 औरतें और 12 बच्चे मारे गए हैं। मारे गए नहीं बोल दामले, बोल बलि चढ़े। पिंग पिंग। व्हाट? क्या बक रहे हो? मैंने तेरी शर्तें मान ली है डोगा। उत्तर भारतीयों पर हमले रोक दिए गए हैं और कल उत्तर भारत से मुंबई आने वाली ट्रेन गरीब क्रांति में आगजनी का आदेश भी वापस ले लिया है मैंने। अब तो मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा वापस मिलते ही तो अपनी बात से फिर नहीं जाएगा? यह एक बाप का वादा है डोगा, एक सच्चे मराठा का वादा है। उत्तर भारतीयों पर अब मराठा उद्धार संघ हमला नहीं करेगी। राघव, मेरा बेटा। तेरा बेटा अब खतरे से बाहर है मराठा।
सत्ता के लालच में नफरत की जो आग तूने पूरे महाराष्ट्र में लगाई थी वो तेरी संतान को छीनने जा रही थी। और ऊपर वाले का निराला खेल तो देख, जिन उत्तर भारतीयों का खून तू पानी की तरह बहा रहा था वही खून आज जिंदगी बनकर तेरी औलाद की रगों में दौड़ रहा है। इस बाहर गांव से आए बूढ़े को देख मराठे, जिसकी बरसों की कमाई इज्जत को चंद पलों में तेरे गुंडों ने खाक कर दिया। इसी बूढ़े ने तेरे बेटे को अपना खून देकर नया जीवन दिया है। तेरे बेटे की रगों में शुद्ध मराठा खून नहीं है, अब उत्तर भारतीय गंदा खून मिल चुका है उसमें। अब तू क्या करेगा मराठे? क्या अपनी औलाद को भी बाकी उत्तर भारतीयों के साथ अपनी मातृभूमि से बाहर फेंकवाएगा? अगले कुछ क्षणों में राजा राव मराठे के चेहरे पर कई भाव आए और गए, परंतु उनमें पश्चाताप के भाव नहीं थे। शायद भगवान ने इस भाव से राजनेताओं को महरूम रखा था। दामले, हुकुम भाऊ, राघव को यहाँ से ले चलने का इंतजाम करो। और हाँ, इस घटना की खबर मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जो हुक्म भाऊ। बच्चे की पॉकेट में उसका स्कूल आईडी कार्ड था, जिससे मुझे पता चला है कि वह मराठे का बेटा है, और मैंने उसे फ़ोन करके यह शर्त रखी थी कि यदि वह अपने बेटे को वापस पाना चाहता है तो उत्तर भारतीयों पर हमले फ़ौरन बंद करवाए। गोला चाचा पर हमला करने वाले गुंडे ने मुझे बताया था कि मराठे गरीब क्रांति एक्सप्रेस पर हमले की योजना बना रहा है। यदि ऐसा होता तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाते। यह सब रोकने के लिए मुझे इसके बेटे की जान का सहारा लेना पड़ा। बच्चों को आपके प्यार व स्नेह की ज़रूरत है बाबा, अपना ख्याल रखना। बिना गोला चाचा की ओर देख वार्ड से बाहर चला गया डोगा, वरना उसका रुंधा गला और शब्दों में उमड़ते जज्बात उसके सूरज होने की चुगली कर देते। टन टन। सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है। मातृभूमि कहलाने का अधिकार किसका है, जन्मभूमि का या कर्मभूमि का? सवाल यह भी है कि क्या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गांव कस्बों से बड़े शहरों में जाना एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक का अधिकार है, या उसके द्वारा उस शहर के नागरिकों के अधिकार का हनन? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कोई राजनीतिक दल नहीं दे सकता, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा देखती है, समस्या का समाधान नहीं। तो फिर इन सवालों के जवाब हैं किसके पास? जवाब हैं आपके पास, आपके अंतर्मन में। यह कहानी का अंजाम नहीं है, यह तो सिर्फ आगाज़ है। आप मातृभूमि के इस सवाल का जवाब अपने अंतर्मन में ढूंढिए, हम फिर हाजिर होंगे। क्योंकि बात निकली है तो ज़रा दूर तलक जाएगी। तो समाप्त।